ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृते भद्राय नीता पड़ता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं अनंत पत्र, हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। आज दत्तात्रेय जी के जन्म का प्रसंग है और पतिव्रता ब्राह्मणी और तथा अनुसुईया जी का चरित्र है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पिता बोले, बेटा, तुमने अत्यंत हेय संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रभाव रूप से अविनाशी है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए? पुत्र सुमित कहते हैं, पिताजी, यदि आप शंका छोड़ करके मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय है कि आप गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन करें और वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आवाहनी आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा बुद्धि को आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। संन्यास आश्रम में योग परायण होकर के बाह्य विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि होगी और मोक्ष का साधन होगा। तुलना रहित अनिर्वचनीय एवं असंग है और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा, अब तुम मुझे मोक्ष के साधन भूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर शनि या संसारी जीव के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है। मैं उसके विषय से पीड़ित होकर मरा जा रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र घर द्वार खेती बारी ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा हुआ हूँ और कष्ट पा रहा हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश दिया था, वही आपको बता रहा हूँ, उनकी कथा बता रहा हूँ, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी के किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण थे। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगे थे। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उनकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती थी। फिर भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वे ब्राह्मण निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नी को फटकारा करते थे। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, एक दिन मैंने घर बैठे बैठे सड़क पर जिस वेश्या को जाते हुए देखा था उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो, वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे मन से दूर नहीं हो रही है। यदि वह आज मुझे मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुन करके उस उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने पद के कंधे पर अपने बैठा लिया और धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश में मेघों से आच्छादन हो रहा था, बिजलियाँ कड़क रही थी। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभीष्ट साधन सिद्ध करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी जिसके ऊपर चोर न होते भी चोर के संदेह में मांडव्य नामक ब्राह्मण को ऋषि को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा हुआ उसका पति अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया, जिससे कुपित होकर मांडव्य ऋषि ने अपने
पैर हिलाकर मुझे वो कहा। मांडव ऋषि ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया है, मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। वह पापात्मा जीव नराधम सूर्योदय होने पर विवश हो निसंदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण श्राप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्यदेव का उदय ही नहीं होगा। वह पतिव्रता स्त्री थी और अपने पतिव्रत धर्म के पालन करते हुए उसने कहा कि कल से सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तम शाप मति दारुणम प्रोवाच व्यतीतम सूर्यो नयोदय मुपैष्यति। वह सूर्य कल से उदय ही नहीं होगा। तदंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। दिनों के बराबर रात भर बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय, खटकार, सुधा, श्रद्धा, स्वाहा, यज्ञ आदि सब नष्ट हो रहे हैं। रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु को भी लोप हो जाएगा। इसके लोप होने से दक्षिणायन उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। आयन के ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय नहीं होता। उसके बिना स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई हैं। अग्निहोत्र यज्ञ का अभाव हो गया है। होम के बिना हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करते हैं, मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। जब हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य भविष्य के वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, पतिव्रता महात्म से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है। सूर्योदय न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं की भी हानि हो रही है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पवित्र पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनसुईया जी के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो।